अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अव इम्रअतिन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि सब इंसानी आमाल का दारो मदार बस नीयतों पर है और आदमी को उसकी नीयत ही के मुताबिक फल मिलता है। तो जिस शख्स ने अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत की और खुदा और रसूल की रज़ा जोई और इताअत के सिवा उसकी हिजरत का कोई और बाइस न था, तो उसकी हिजरत दर हकीकत अल्लाह और रसूल ही की तरफ हुई और बेशक वो अल्लाह और रसूल का सच्चा मुहाजिर है और उसको उस हिजरत इलल्लाह व रसूल का सवाब मिलेगा। और जो किसी दुनियावी गरज के लिए या किसी औरत से निकाह करने की खातिर मुहाजिर बना तो उसकी हिजरत अल्लाह और रसूल के लिए न होगी, बल्कि हकीकत में जिस दूसरी गरज और नीयत से उसने हिजरत इख्तियार की है इंदल्लाह, बस उसी की तरफ उसकी हिजरत मानी जाएगी। बुखारी व मुस्लिम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस हदीस को सबसे पहले बयान फरमाया है। बुखारी शरीफ कुरान करीम के बाद सबसे ज़्यादा मुअतबर किताब है और उसकी शुरुआत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस हदीस से फरमाई है। जब एक हदीस लिखने का इरादा फरमाते थे तो वज़ू करते, 2 रकात नमाज़ पढ़ते थे, अल्लाह से दुआ करते और फिर उसके बाद एक हदीस लिखते थे। फिर उसके बाद दूसरी हदीस लिखना होता तो फिर इसी तरह फरमाते, फिर तीसरी हदीस। इस तरीक़े से पूरी बुखारी हज़रत ने मुरत्तब फरमाई, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकबूलियत अता फरमाई और कुरान करीम के बाद सबसे ज़्यादा मुअतबर किताब का लक़ब मिला बुखारी शरीफ को। असहुल किताब बाद किताबिल्लाह, असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह अल बुखारी, यानी कुरान करीम के बाद सबसे ज़्यादा सही और सबसे ज़्यादा मुअतबर किताब क्या है? बुखारी शरीफ है। और बुखारी शरीफ की जो शुरुआत फरमाई है वो किस हदीस से? इन्नमल अअमालु बिन्नियात से फरमाई है। इस हदीस को माँ कहा जाता है, इस हदीस को हदीसों की माँ कहा जाता है, यानी जो नीयत है इंसान की उसका सब आमाल के अंदर बहुत बड़ा दखल है। अगर ये कहा जाए कि ये हदीस इस्लाम का 1/3 हिस्सा है, बहुत से उलमा ने इसको इस्लाम का 1/3 हिस्सा भी माना है। कैसे आप कहें इस्लाम का 1/3 हिस्सा सिर्फ इस हदीस में आ गया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात के अंदर? हाँ, कैसे आ गया? इसलिए कि जो इस्लाम है वो 3 चीज़ों का नाम है। इस्लाम 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। सबसे पहली चीज़ क्या है? हाँ, ईमानियात है, एतक़ाद की चीज़ें हैं, अक़ायद से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं। नंबर 2 क्या है? आमाल। ईमान के बाद आमन व अमिला सालिहा, ईमान लाया और अमल सालिह किया।
कुरान आप पढ़ते जाएं जगह जगह। सूरह असर आप पढ़ें, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात। पूरे कुरान में आप देखें, पहले ईमान फिर उसके बाद अमल सालेह। ठीक है, तो सबसे पहला इस्लाम का एक हिस्सा जो है वो ईमानियात पर है और दूसरा हिस्सा वो आमाल के ऊपर है। ईमान लाने के बाद क्या करना है? अब तुझे नमाज पढ़ना है, अब तुझे रोज़ा रखना है, अगर तेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है तो ज़कात निकालना है, हज फ़र्ज़ है तो हज अदा करना है। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से तीसरा जो हिस्सा है वो शोबा क्या है? इखलास का है, क्योंकि बग़ैर इखलास के कोई भी अमल अल्लाह के नज़दीक मकबूल और मुअतबर नहीं होता है। और यहाँ पर भी दो चीज़ें हम समझें, आलम दो हैं, एक आलम शहादत है और एक आलम आखिरत है। आलम के माना दुनिया, तो ये जो जिसमें हम और आप अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये आलम शहादत कहा जाता है। क्या है आलम शहादत? आलम शहादत का क्या मतलब है? आलम शहादत का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर दुनियावी अहकाम के अंदर दिल को नहीं देखना है, ज़ाहिर के ऊपर हुक्म लगता है। जितने भी अहकाम अल्लाह ने नाजिल फरमाए हैं उनका ताल्लुक़ ज़ाहिर से है। अब कोई इंसान ऐसा है कि जो ईमान वाला है, जिसने कलिमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब ईमान वाला हो गया तो अब उसको नमाज पढ़ना है। अगर उसने कलिमा नहीं पढ़ा है, दिल के अंदर ईमान है लेकिन हमें पता ही नहीं है, तो हुक्म किस पर लगेगा? ज़ाहिर के ऊपर लगेगा, बातिन के ऊपर नहीं लगेगा। कोई इंसान है, उसने अपनी बीवी से कह दिया तलाक, क्या कह दिया? तलाक कह दिया, और फिर मुफ्ती साहब जब पूछ रहे हैं तो कह रहा है कि हमारी नीयत नहीं थी, तो अब मुफ्ती साहब क्या फतवा देंगे कि तलाक वाक़े हो गई। क्यों? इसलिए कि यह आलम शहादत है, यहाँ हुक्म किस पर लगेगा? ज़ाहिर के ऊपर लगेगा। आपके दिल में क्या है अल्लाह को मालूम है, उसका फ़ैसला अल्लाह के यहाँ होगा। आखिरत में अल्लाह ताला दिल के एतबार से फ़ैसला करेंगे, लेकिन दुनिया के अंदर ज़ाहिर के ऊपर फ़ैसला होगा। अब किसी ने नमाज़ पढ़ी है और नमाज के अंदर उसने एक सजदा छोड़ दिया है, 2 सजदे में एक सजदा किया और एक सजदा उसने छोड़ दिया है, तो हुक्म क्या लगेगा कि नमाज नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? ज़ाहिर के एतबार से यहाँ पर हुक्म लगेगा, लेकिन जब इंसान आखिरत के अंदर जाएगा तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि दिलों के हवाल को जानने वाले हैं, अलीमुम बिदाति सुदूर हैं, तो तमाम के तमाम फ़ैसले अल्लाह ताला बातिन के एतबार से फरमाएंगे। कैसे? एक हदीस पाक के अंदर आता है कि सबसे पहला जो मुक़द्दमा लाया जाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में, उसमें 3 लोग होंगे। 3 लोग। नंबर 1, अल्लाह ताला के दरबार में पेश किया जाएगा एक ऐसा आदमी जिसने दुनिया के अंदर खूब सखावत की होगी, वक्त का हातिम ताई होगा, खूब पैसा लुटाता होगा, गरीबों को, मोहताजों को, फ़कीरों को, सबको खिलाता है। अल्लाह के सामने आएगा, अल्लाह कहेंगे मैंने तुझे माल दिया था, माल का क्या किया? वो कहेगा अल्लाह मैंने माल को आपके बंदों पर लुटा दिया, गरीबों को, मिस्कीनों को, मोहताजों को, बेवाओं को। अल्लाह कहेगा तू झूठ बोलता है, तूने सिर्फ़ इसलिए किया था ताकि दुनिया में तुझे सखी कहा जाए, तुझे हातिम ताई का लक़ब दिया जाए, तुझे सेठ कहा जाए कि अरे सेठ साहब आ रहे हैं, इस वजह से तूने ये काम किया था। हुक्म होगा और जहन्नम के अंदर मुंह के बल घसीट कर फेंक दिया जाएगा। लेकिन दुनिया के अंदर तो हम नहीं जानते कि किस लिए सदका कर रहा है। तो अब अगर कोई सदका कर रहा है, हम ये ना कहें अरे सदका कर रहे हो तो कबूले तो नहीं होगा, तुम्हारे अंदर तो इखलास ही नहीं है। हम दिल नहीं देख रहे ना भाई, दिल का देखने वाला कौन है? तो हम ये फ़ैसला ना करें, यह आलम शहादत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़ाहिरन सदका करते हैं लेकिन उनकी नीयत क्या है अल्लाह को मालूम। सदका इसलिए कर रहे हैं, उनकी क्या नीयत है? उनकी नीयत अल्लाह को मालूम है।
बाज़ मरतबा अलल एलान सदका करना ये बेहतर होता है खुफिया सदका करने पर, जहाँ लोग बखील हों, कंजूस हों, मक्खी चूस हों। मक्खी चूस का मतलब समझ रहे हैं? मक्खी चूस का मतलब होता है, एक साहब दाल खाना खा रहे थे तो दाल में एक मक्खी आकर गिर गई सेठ साहब, तो उन्होंने मक्खी को निकाला, पहले चूसा उसे, फिर जा कर के फेंका। उन्होंने कहा वैसे ही फेंक देते, कहा कि फेंक देते तो मक्खी के पर में जो दाल लगी है वो दाल ज़ाय हो जाती, इसलिए उसको चूसा फिर फेंका। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? मक्खी चूस। तो मक्खी चूस अगर लोग हों तो ऐसी जगहों पर अलल ऐलान सदका करना बेहतर होता है। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि हमारे ही स्कूल में, इदारे के अंदर एक साहब हैं, गरीब बेचारा, रिक्शा चलाता है। वो जुमा की नमाज़ पढ़ने कहीं पर गया, मस्जिद की तामीर हो रही थी, इमाम साहब ने खड़े होकर के ऐलान किया कि भाई इतने बोरे सीमेंट की ज़रूरत है, आप लोग नाम लिखाएं, कौन तैयार है देने के लिए। तो बड़े बड़े उमरा, रुआसा, वो सारे के सारे सर झुका कर बैठे हुए हैं, तस्बीह पढ़ने, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तस्बीह पे तस्बीह पढ़े जा रहे हैं। तो बेचारा इमाम साहब ऐलान कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं लोग सर झुका करके, कोई एक उसके लिए तैयारी। अभी शादी हो जाए तो 1 करोड़ रुपया खर्च कर देगा पटाखे में, पटाखे के अंदर 1 करोड़ रुपया खर्च करेगा आज का मुसलमान, लेकिन दीनी ज़रूरियात में देने के लिए उसके पास पैसा नहीं। इसी का नाम बखीली, कंजूसी। ज़रूरत पर खर्च करना ये बखीली नहीं, ज़रूरत पर खर्च ना करना ये बखीली। और हद से ज़्यादा खर्च करना, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खर्च करना, ये इसराफ़ और फजूल खर्ची। तो बेचारा देखा जब कोई बोल नहीं रहा है, तो रिक्शा वाला तो गरीब था, उसके पास तो इतना पैसा है नहीं, तो उसने कहा मुफ्ती साहब मैं खड़ा हुआ, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा कि भाई मैं 1 बोरी सीमेंट देता हूँ, मेरा नाम लिख लीजिए। अब जो लोग आगे तस्बीह पढ़ रहे थे पीछे पलटे, कौन है 1 बोरी सीमेंट दे रहा है इसे? अरे ये रिक्शे वाला, ये 1 बोरी। इधर सेठ साहब खड़े हुए, 50 बोरी, 50 बोरी लिखो। अरे कहाँ से जोश आ गया भाई? बैटरी चार्ज तो नहीं थी, अभी चार्ज हो गई क्या एक बार? कि वो असल में मकसूद क्या है? इंसल्ट हो रही हमारी ना। अब तस्बीह भूल गए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अरे सब खत्म। इंसल्ट की बात हो रही है। मेरे भाई पूरी दुनिया का सोना खर्च कर दो, 1 पैसे का सवाब नहीं मिलेगा। और उस गरीब ने जो 1 बोरी सीमेंट दी है, अल्लाह उसको इतना अता फरमाएंगे कि उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो अल्लाह कल क़यामत के दिन 3 लोगों को बुलाएंगे। सबसे पहला वो आदमी होगा कि जो शख्स दुनिया के अंदर दिखावे के लिए सदका किया होगा ताकि मुझे हातिम ताई कहा जाए, सेठ कहा जाए। कल क़यामत के दिन अल्लाह बुलाएंगे और कहेंगे क्या किया? कहेगा अल्लाह हमने आपके बंदों पर ख़र्च किया। अल्लाह कहेंगे झूठ बोलता है, क्यों ख़र्च किया था? ताकि मुझे हातिम ताई और सखी कहा जाए, सो कहा जा चुका। और हुक्म होगा और घसीट कर जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। क्यों? इन्नमल अअमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर मौकूफ़ है। इसी तरीक़े से एक शख्स को लाया जाएगा जो मुजाहिद होगा, जिसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया है, बड़ी दिलेरी के साथ उसने अल्लाह के रास्ते में मर्दाना वार मुकाबला किया है और शहीद हो गया। अब लोग दुनिया के अंदर क्या कहें? भाई शहीद। दुनिया के अंदर तो लोगों ने क्या कहा? चूँकि शहादत ज़ाहिर के ऊपर हुक्म लगता है। अब एक बंदा अल्लाह के रास्ते में गया, शहीद हो गया। कल क़यामत के दिन अल्लाह बुलाएंगे, कहा मैंने तुझे जान दिया था, क्या किया जान का? कहेगा अल्लाह जान तेरी दी हुई थी, तेरे ही रास्ते में लुटा दिया। अल्लाह कहेंगे झूठ बोलता है, तूने इसलिए जान खर्च की थी ताकि मुझे शहीद कहा जाए, मुझे बहादुर कहा जाए, मुझे शुजा कहा जाए। दुनिया में कहा जा चुका और हुक्म होगा जहन्नम के अंदर घसीट कर फेंक दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना। तीसरे बुलाया जाएगा ऐसे शख्स को जिसने इल्म हासिल किया है, नॉलेज, इल्म, और खूब बड़ा आलिम बन गया। अल्लाह ताला बुलाएंगे, पूछेंगे मैंने तुझे इल्म दिया था, क्या किया? कहेगा अल्लाह मैंने इल्म सीखा और लोगों को सिखाया। कहा झूठ बोलता है, तूने सिर्फ इसलिए पढ़ा था
ताकि मुझे खूब आलिम कहा जाए, मुझे बड़ा आलिम कहा जाए और लोग मेरा नाम लें, मेरा डंका बजाएं, इसलिए तूने इल्म पढ़ा था। हुक्म होगा और ऐसे लोगों को घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाए। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना। ये क्यों होगा? इखलास के फ़ुक़दान की वजह से, इखलास के न होने की वजह से। और ये इखलास हर अमल के अंदर है, सिर्फ नमाज के अंदर नहीं है, सिर्फ रोज़े के अंदर नहीं है, सिर्फ देने ज़कात के अंदर नहीं है। कोई भी अमल इंसान करे वो इखलास के साथ करे। और उलमा ने लिखा है कि इखलास के 3 दर्जे। नंबर 1 बिगिनिंग, इन स्टार्टिंग। जब आप कोई अमल हम शुरू करें तो ऐसे मौके पर हमें अपने दिल को टटोलना है कि हम ये अमल जो कर रहे हैं, आया ये अल्लाह के लिए है या मखलूक के लिए। हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो नमाज़ पढ़ने से पहले अपने दिल में हम सोचें कि यह नमाज अल्लाह के लिए है या लोगों के दिखलावे के लिए। फ़ौरन अगर लोगों के लिए है तो फ़ौरन अपनी नीयत को दुरुस्त कर लें कि नमाज अल्लाह के लिए है। सदका देने जा रहे हैं, किस लिए? अल्लाह के लिए या दिखलावे के लिए? दिखलावे के लिए नहीं। फ़ौरन तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और नीयत चेंज कर लें अल्लाह। फिर क्या होता है, कभी शैतान शुरू में तो नीयतें दुरुस्त करवाता है, लेकिन दरमियान में आकर के, बीच में आकर के फिर नीयत को चेंज कर देता है। अब दरमियान में नमाज हमने शुरू तो किया अल्लाह के लिए, लेकिन 1 रकात के बाद एक साहब आकर के बगल में बैठ गए। अब हमने रकात को लंबी कर दिया, लंबी लंबी क़िरात शुरू कर दिया। सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा शुरू कर दिया। सूरह यासीन याद है तो सूरह यासीन पढ़ने लगे। क्यों? समझ लें बहुत बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग शख्सियत नमाज़ पढ़ रही। अब सजदे में गए तो लंबा सजदा कर दिया। तो शुरू में तो अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ा था, लेकिन बीच में गैरुल्लाह के लिए नमाज हो गई, बीच में इखलास नमाज से निकल गया। तो अब ये क्या हो जाएगी? रद्द कर दी जाएगी। इसी तरीक़े से कभी शुरू में भी, कभी बीच में भी इखलास रहा, लेकिन जब अमल ख़त्म होता है तो ऐसे मौके पर भी हम अपने आप को चेक कर लिया करें कि वो अमल अल्लाह के लिए हुआ कि नहीं हुआ। कभी आखिर में जा कर के शैतान थोड़ी सी रिया, थोड़ा सा दिखलावा दिल में डाल देता है और उसका सवाब ज़ाय कर देता है। तो ये 3 दर्जे हैं इखलास के। एक तो शुरू के अंदर चेक कर लें, और एक जब अमल शुरू करें बीच के अंदर भी देख लें कि यह इखलास अल्लाह ही के लिए है कि नहीं है, और जब अमल ख़त्म हो उस वक्त भी अपने दिल को हम टटोल लें कि यह अल्लाह के लिए है कि नहीं है। 3 चीज़ों पर अगर हमने कंट्रोल कर लिया, काबू पा लिया, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जब हम अल्लाह के लिए कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत शामिल हाल होगी। और एक वो वक्त आएगा कि हमारे सारे कामों के अंदर अल्लाह इखलास आता फरमा देंगे। ऐसे अल्लाह वाले दुनिया के अंदर गुजरे हैं, कोई भी काम करते हैं ऐसी प्रैक्टिस हो चुकी है कि वो इखलास के साथ होता है, उसमें रिया उनके दिल से निकल जाती है। कोई काम, कोई चीज़ दे भी रहे हैं, कोई देख भी रहा है, लेकिन दिल पर इतनी मेहनत होती है कि ये दिल अल्लाह की याद के अंदर डूबा हुआ होता है। हमेशा अल्लाह की याद दिल के अंदर होती है। अल्लाह ही के लिए इंसान कोई अमल, हत्ता कि उसका उठना, उसका बैठना, उसका इस्तिंजा करना, उसका क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग़ होना, उसका सोना, उसका खाना खाना, उसका दुकान पर जाना, उसका बीवी से सोहबत करना, उसके सारे आमाल अल्लाह के लिए हो जाते हैं। आप कहेंगे बीवी से सोहबत करना कैसे हो जाता है? इसलिए कि ये भी अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं फनकिहू, निकाह करो, अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, ये भी अल्लाह का हुक्म है। क़ज़ाए हाजत हम इस्तिंजा करें, वो भी अल्लाह के लिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको इस्तिंजा लगी है तो नमाज़ पढ़ना मकरूह है। बैतुल खला किसी इंसान को ज़ोर कर रहा है तो नमाज पढ़ना मकरूह है। फ़ुक़हा ने ये मसला लिखा है कि पेशाब और बड़े इस्तिंजा को दबा करके नमाज पढ़ना मकरूह है। अगर किसी इंसान को उस वक्त हाजत है तो पहले वो फरागत हासिल करे, पहले वो उससे फारिग हो जाए, फिर आकर के वो नमाज़ पढ़े। ऐसी हालत में नमाज़ पढ़ेगा तो मकरूह तहरीमी होगी, दबाने की हालत में। तो इस्तिंजा भी इंसान किस लिए कर रहा है? अल्लाह के लिए कर रहा है, अल्लाह की इबादत के लिए कर रहा है। क्योंकि ऐसी हालत में अगर नमाज़ पढ़ता है, इबादत करता है तो वो मकरूह है।
बात समझ में आ रही है? कमा किस लिए रहा है? इसलिए कि कमाना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरे नबी तिजारत किया करते थे। अहलो अयाल की जिम्मेदारी अल्लाह ने मेरे कांधों के ऊपर डाली है, इसलिए उनके लिए मैं कमा रहा हूँ। ये नीयत हम करें। जब ये नीयत करेंगे तो हमारा कमाना भी इबादत, हमारा सोना भी इबादत, सोना भी इबादत। कुछ ऐसे लोग हैं जो सोते हैं और फरिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। आप कहेंगे अरे सोते हैं तो मग़फ़िरत की दुआ करते हैं? हाँ, इसलिए कि वो सोते इसलिए हैं ताकि जब चार्ज हो तो उठकर अल्लाह की इबादत करें। सोना बराए सोना नहीं होता कि बस पकड़ करके सो गए, गुड मॉर्निंग वाली, गुड नाइट वाला अलाउट लगा करके, मच्छर वच्छर का कोई टेंशन नहीं है। और अब कब उठना है? सीधे 10-11 बजे। इस पर एक वाक़या 11 बजे से याद आ गया कि एक मर्तबा एक मंडी थी, उस मंडी के प्रेसिडेंट थे, सदर भी थे, ख़जानची थे वगैरह, तो उनकी निगरानी में वो मंडी चला करती थी। तो एक बार क्या हुआ कि मंडी में बहुत ज़्यादा फ्लॉप हुआ, नुकसान हुआ, लॉस हो गया। तो जितने भी उसके दुकानदार लोग थे वो सदर साहब के पास आए, जो प्रेसिडेंट थे। कहने लगे प्रेसिडेंट साहब बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अच्छा ऐसी बात है? बुलाओ, मीटिंग बुलाओ, सबको बुलाओ, सारे मेंबरान को। क्योंकि दुनिया में नुकसान हो जाए और हमारी पेशानी पर बल ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। दीन के अंदर चाहे कितना भी नुकसान आए, होता रहे, होता ही और हो ही रहा है। 50 साल से 70 साल से कोई फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं। हाँ, दुनिया के अंदर अगर बिजनेस में लॉस हो गया, अरे मुफ्ती साहब बड़ा मसला हो गया हमारे लिए, कोई ऐसी तावीज़ दीजिए कि इस साल डबल फ़ायदा हो जाए हमारा। और कितने बिजनेस ऐसे चल रहे हैं जो धोखा दे करके, झूठ बोल करके, लोगों का खून चूस करके अपना बिजनेस चला रहे हैं। अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। हर शख्स से अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा। मैंने कहा ना, यह आलम शहादत, यहाँ तो हम ज़ाहिर पर हुक्म लगाते हैं, लेकिन बातिन पर अल्लाह के यहाँ हुक्म होगा, फ़ैसला होगा। इसलिए मुसलमानों कोई काम करो तो ये सोच कर कि अल्लाह के सामने हमें उसका हिसाब देना है, अपनी नीयत को दुरुस्त करके करो। तो सदर साहब ने पूरी मीटिंग बुलाई, और जब मीटिंग आई तो इसलिए कि सो करके उठे हैं 11 बजे तक, सुस्ती थोड़ी सी, सबका मुंह लटका हुआ था। तो सदर साहब ने कहा ज़रा चाय लाओ, थोड़ा सा एक चाय का दौर चल जाए ताकि सबके, देखिए आप लोगों के चेहरे पर तरोताज़गी आ गई चाय का नाम सुनकर। तो जब सदर साहब ने कहा भाई चाय लाओ, तो उन लोगों के चेहरे पर तरोताज़गी आ गया, अरे चाय आ रही है, कि चाय का दौर चल जाए, फिर उसके बाद मीटिंग शुरू हो। अब चाय लाने के लिए कौन गए? चाय लाने के लिए जो गया चाय वाला, वो चाय वाला जब चाय रखा सदर साहब के पास, तो उसने कान के अंदर एक बात कही कि अगर सदर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक बात मैं भी कह दूँ। उनका कहो, क्या बात है? कहा मीटिंग ये हो रही है ताकि हमारी जो तिजारत है, हमारी जो मंडी, हमारा जो बिज़नेस है, वो क्या करे? परवान चढ़े, तरक्की करे, उरूज हो इसका। इसीलिए ना कि हाँ बिल्कुल इसीलिए। कि एक मसला मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या, ये जितने लोग बैठा है, ये बेचारा वो तो मज़दूर था, गरीब आदमी का, जितना लोग बैठा है यहाँ पर मीटिंग में आकर के, और जितना दुकानदार है इस मंडी का, वो उठता है 11 बजे सो के, और 11 बजे होए ज़वाल का टाइम, 11 बजे ज़वाल का टाइम, और ज़वाल के टाइम ये अपनी दुकान खोल रहा, तो मंडी में उरूज तरक्की कहाँ से हो? वहाँ तो ज़वाले होए। ये किसने कहा? वो चाय रखने वाले को ये बात समझ में आ गई कि जो मंडी 11 बजे ज़वाल के वक्त खोली जाती है, उसमें ज़वाल होता है, उरूज नहीं होता है। मुसलमानों होश से काम लो। जो 10 बजे 11 बजे जाकर के दुकान खोलते हो, कभी ज़िंदगी के अंदर उरूज नहीं होगा ऐसी दुकान के अंदर। और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया, नौमतुस सुबही तमनउर रिज़्क़, सुबह का सोना रिज़्क़ को रोक देता है। सुबह को सोना रिज़्क़ से महरूम कर देता है। अल्लाह की तरफ से जो रोज़ी आती है, वो रोज़ी अगर सुबह के वक्त कोई इंसान सोता रहता है तो उसकी रोज़ी वहाँ से उठा ली जाती है। एक तरफ तो हदीस है, दूसरी तरफ हम अपने नाम आमाल को देखें, अपने टाइम टेबल को देखें कि हमारे क्या मामूलात हैं। अक्सर व बेशतर, इक्का दुक्का में माशाअल्लाह कुछ लोग हैं
लेकिन एज अ होल आप देखें तो अक्सरियत मुसलमानों की पाई जाती है कि वो सुबह के वक्त सोते रहते हैं 10 बजे तक, 11 बजे तक, और दुकान खोलने का जो वक्त होता है उस वक्त ज़वाल का वक्त शुरू होता है, और उस वक्त जब हमारी दुकान खुलती है तो उरूज कैसे होगा, वो तो ज़वाल ही होगा। ये बहुत बड़ी वजह है मुसलमानों की पसमानदगी की, लेकिन कोई इस पर तवज्जो के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए कि दीन से जुड़ गया है ना। मुफ्ती साहब कोई दुनियावी मसला बताइए, तो दुनियावी मसला मैं क्या बताऊं, मैं तो दीनी मसला बताऊं। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए सुबह के वक्त दुकान को खोलेंगे, फजर के बाद फजर की नमाज़ पढ़िए, घर आके चाय पीजिए, और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह करके अपनी दुकान को खोल दीजिए। आप देखेंगे अल्लाह की तरफ से बरकत उसमें आएगी, अल्लाह की तरफ से रहमत आएगी, और बरकत ऐसी होगी कि 100 रुपया अल्लाह ताला पूरी फैमिली को आपके काफ़ी और शाफ़ी फरमा देंगे। और 11 बजे जो दुकान खोले वो चाहे 1 लाख कमाएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा बेबरकती उसके अंदर होगी कि हमेशा बैठ करके रोएगा। ये आप लिख लीजिए। 5,000 के अंदर अल्लाह ताला घर का खर्चा चलाएंगे, फिर भी आपका बच जाएगा। ये तो आंखों देखी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, या ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो कहीं किताबों के अंदर पढ़ा है या फिर सुना है तो मैं बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मुशाहदात के दर्जे में है। अल्लाह ऐसी बरकत आता फरमाएंगे कि वो तमाम घर वालों को काफ़ी और शाफ़ी हो जाएगी। और कुछ आमाल भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं बरकत के लिए। उसमें से एक अमल तो वज़ू का है कि जब हम वज़ू बनाएं तो वज़ू बनाते वक्त ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा बारिक ली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी ववस्सिअ ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। ख़ास तौर से चेहरा धुलते वक्त इसका एहतमाम करें। 3 फ़ायदा होगा। नंबर 1, अल्लाह गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाएंगे। नंबर 2, घर नहीं है तो मकान बन जाएगा आपका। आप क्या चाहिए अब बताइए। और तीसरी चीज़, जो रोज़ी का हमारा मसला है, हर इंसान रोज़ी के लिए हाफिज़ जी के यहाँ तावीज़ लेने के लिए तैयार है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस दुआ का एहतमाम करें, अल्लाह रिज़्क़ के दहाने खोल दे। दुआ याद है? फिर से पढ़ लें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी ववस्सिअ ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। वज़ू बनाते वक्त दरमियान में ख़ास तौर से चेहरा धुलते वक्त इसका एहतमाम करना है। तो 3 चीज़ें अल्लाह अता फरमाएंगे। नंबर 1, रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमाएंगे, अल्लाह गुनाहों की माफ़ी फरमाएंगे, और अल्लाह ताला मकान नहीं है तो मकान बनवा देंगे। यह प्रधानमंत्री योजना नहीं है, अल्लाह की योजना है। ठीक है? वो कहीं आवास वाला मुफ्ती साहब बता रहे हैं, आवास वाला नहीं बता रहे हैं, ये अल्लाह की योजना वाला बता रहे हैं। अल्लाह ने बहुत पहले से बताया, लेकिन हमारे इल्म में नहीं था, क्योंकि व्हाट्सएप से छुट्टी नहीं मिल रही थी। आज मिली है तो आज सुन लीजिए। और रोज़ाना आएंगे पाबंदी से तो बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला दिलवाएंगे। और एक चीज़ बता दें, छोटा सा अमल है, अगर करेंगे इंशाअल्लाह तो 3 चीज़ों का उस पर भी वादा है। क्या? फजर की सुन्नत घर पढ़ करके आना है। फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, सुन्नत आकर के मस्जिद में पढ़ते हैं, तो सुन्नत घर पढ़ करके आना है बस। फ़र्ज़ आकर के इमाम साहब के पीछे पढ़ना है। मैंने एक जगह मस्तूरात में ये मसला बता दिया, तो वो मस्तूरात जा कर के अपने शौहर को बता दी कि सुन्नत जो है और फ़र्ज़ वो घर पढ़, फ़र्ज़ घर पढ़ो, सुन्नत जाके इमाम के पीछे। अब शौहर कहें भाई कौन मसला है, अरे मुफ्ती साहब बताएं। मुफ्ती साहब कैसे बता देंगे, और वो अड़ी हुई हैं। आप लोग तो हमारा सर तोड़वाने पर तुली हुई हैं। इसलिए मस्तूरात के अंदर अब मसला नहीं। अब आप हजरात माशाअल्लाह डबल अक्ल आपके पास है ना। तो कहा गया ना, गवाहों के लिए 2 औरतों की ज़रूरत, तो माशाअल्लाह आप तो अकेले ही काफ़ी हैं 2 औरतों के लिए, है कि नहीं? तो इसलिए आप लोग तो सही बात पहुंचाएंगे कि आप लोग भी उल्टा कर देंगे? सही बात पहुंचाएंगे। हाँ, आप सही बात सुन लीजिए और जाके अपनी अहलिया को बता दीजिए क्या करना है। 2 रकात सुन्नत घर पढ़ करके मस्जिद में आना है, और इमाम साहब के पीछे फ़र्ज़ पढ़ना है। क्या फ़ायदा इसका है? 3 फ़ायदा है। नंबर 1, युवस्सअ लहू फिर रिज़्क़, रिज़्क़ के अंदर अल्लाह कुशादगी पैदा फरमा देते हैं, जो रिज़्क़ का मसला हर इंसान के लिए। नंबर 2, यक़िल्लुल मनाज़िउ बैन अहली,
अल्लाह उसके घर के अंदर जो झगड़ा है, जो लड़ाई है, फसाद है, भाई भाई में तनी हुई है, इतना हम लेंगे को उतना हम लेंगे, अल्लाह सब ख़त्म फरमा देंगे, दिल को दिल से जोड़ देंगे, प्यार मोहब्बत वाला माहौल हो जाएगा। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, 2 रकात सुन्नत घर पढ़ करके आना है बस। ये सब फ्री में जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1-1 करोड़ भी दें तब भी कुछ नहीं है इसके मुकाबले में। ये सारी चीज़ें अल्लाह के नबी ने फ्री में हमको बता दी। और तीसरी चीज़ क्या होगी? सबसे अहम चीज़, ईमान पर अल्लाह खात्मा अता फरमाएंगे, वयुख्तमु लहू बिल ईमान। अब क्या चाहिए? क्या चाहिए बताइए? कुछ भी आपका जा रहा है जेब से, कुछ 2 रकात सुन्नत घर पढ़ करके आना, ठीक है। तीसरी चीज़ बता दूं, हदीस के अंदर है, अजान हम सब लोग सुनते हैं, ठीक है, अजान हम सब लोग सुनते हैं। अजान जो ही मुकम्मल हो जाए उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी सी दुआ बताई है, हदीस के अंदर मनक़ूल है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी तय्यिबा वस्तअमिलनी सालिहा। बस ये छोटी सी दुआ आपको पढ़ना है। इसका अल्लाह 2 फ़ायदा फरमाएंगे। पहला, रिज़्क़ का मसला, जो रिज़्क़ रोज़ी से आप लोग परेशान हैं, इसके लिए देखिए कितना में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई हैं, उनकी रोशनी के अंदर कितने ज़्यादा हमारे लिए सॉल्यूशंस मौजूद हैं, वो मैं बता रहा हूँ। छोटी सी दुआ, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी तय्यिबा वस्तअमिलनी सालिहा। अज़ान के बाद आप पढ़ लें, आपका 2 सेकंड लगेगा बस। अल्लाह पाकीज़ा हलाल रिज़्क़ अता फरमाएंगे, हराम नहीं, हलाल। हराम रिज़्क़ अंदर पेट के अंदर जाता है, 40 दिन तक दुआ रद्द कर दी जाती है। हदीस के अंदर आता है कि बहुत से अल्लाह के बंदे हैं जो कहते हैं अल्लाह अल्लाह, दुआ करते हैं, आंसू बहाते हैं, सारों कतार अल्लाह के सामने रोते हैं, लेकिन उनकी दुआ रद्द कर दी जाती है। कि दुआ रद्द कर दी जाती है क्यों? इसलिए कि उनका खाना हराम, उनका पहनना हराम, उनका पीना हराम, दुआ कैसे कबूल हो? इसलिए इस पर हम तवज्जो रखें कि हमारा माल क्या हो? हलाल हो। और अल्लाह ताला कौन सा माल अता फरमाएंगे? तय्यिबा, रिज़्क़ हलाल अता फरमाएंगे। और दूसरी चीज़ जो बहुत अहम चीज़ है, हर इंसान को ये दुआ करनी चाहिए, क्या? ऐ अल्लाह मुझे सालिह बना करके, नेक बना करके अपने दीन की खिदमत में इस्तेमाल कर लीजिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है भाइयों। देखो, सलाहियत भी तुम्हारे पास, पैसा भी तुम्हारे पास, माल दौलत भी तुम्हारे पास, गाड़ी भी तुम्हारे पास, सारी चीज़ें तुम्हारे पास, दुनिया में आए और चले गए, क्या मकसद तुम्हारे जीने का? ही बताओ। अगर तुम्हारी ज़ात से अल्लाह के दीन को फ़ायदा ना पहुँचा तो जीने का फ़ायदा मुझे बताओ, क्या फ़ायदा? 1 करोड़ तुम रोज़ाना कमाते हो, ऐसे मर कर चले गए, दीन का कुछ फ़ायदा ना हुआ, तुम्हारे जीने का, तुम्हारे पैसे का क्या फ़ायदा? आज इंतकाल होगा, कल सारे तुम्हारे वरसा उसके ऊपर काबिज़ हो जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा? अल्लाह से हम ये दुआ कर रहे हैं, हमारे नबी ने बताया है, इस दुआ को हम पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमें दीन की खिदमत के लिए इस्तेमाल फरमा लेंगे। और एक बात और समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मकबूलियत की दुआ करें। देखिए, दुनिया में काबिल तो ऐसे ऐसे पड़े हैं, मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे काबिल, शैतान सबसे बड़ा काबिल, नंबर 1 पे शैतान। और उसके बाद सबसे पहला जो कत्ल हुआ है दुनिया के अंदर, उसका नाम क्या था? काबिल। और खींच दीजिए, वो सबसे बड़ा काबिल था, इसलिए पहला कत्ल कर दिया। तो जो काबिल लोग हैं ना, वही सबसे बड़ा फराड करते हैं, लेके भाग गए इतना सारा। वो बहुत बड़े काबिल आदमी थे, इसीलिए लेके भाग गए। तो काबिल होना कमाल नहीं है, मकबूल होना कमाल है। इस बात को समझें आप, फिर से समझें, काबिल होना कमाल नहीं है, मकबूल होना कमाल है। तो ये समझ में नहीं आ रहा काबिल क्या है, मकबूल क्या है? अब इसको समझ लीजिए। आप हर चीज़ के अंदर आपको महारत, स्पेशलाइजेशन आपको हासिल है। मैथमेटिक्स के आप एक्सपर्ट हैं, साइंस के एक्सपर्ट हैं, सारी चीज़ें आपके अंदर, काबिल बहुत हैं आप।
लेकिन अल्लाह की तरफ से जब मकबूलियत नहीं मिलती है तो फिर अल्लाह ताला ऐसा फेंक देते हैं कोने में कि आपकी ज़ात से मखलूक को इतना फ़ायदा नहीं होता, एक ज़र्रे का फ़ायदा। मिस्काल ज़र्रा कुरान में कहा गया, ज़र्रे के बराबर फ़ायदा नहीं पहुँचेगा पूरी दुनिया। ऐसे जीने का क्या फ़ायदा? इंसान बहुत बड़ा काबिल है, बहुत उसके पास पैसा, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसकी ज़ात से अल्लाह की मखलूक को, अल्लाह के दीन को ज़र्रा बराबर फ़ायदा नहीं पहुंचा, मरकर दुनिया से चला गया। क्या फ़ायदा ऐसे जीने का? इसलिए क्या अल्लाह से दुआ फरमाएं, वस्तामिलनी सालिहा, मुझे नेक बनाकर, सालेह बनाकर के दीन की खिदमत के अंदर इस्तेमाल फरमा लीजिए। और ये भी देखें, अल्लाह जब मकबूलियत अता फरमाते हैं फिर दीन की खिदमत में लगाते हैं। अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है। हम कभी ये ना सोचें कि हमको, हमारी ज़रूरत अल्लाह को है। अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं, हमको अपने अल्लाह की ज़रूरत है। हमको जन्नत की ज़रूरत है, हमको अल्लाह की रज़ा की ज़रूरत है। अल्लाह अगर काम लेने पर आते हैं तो अल्लाह बाबील से, चिड़ियों से अल्लाह ने काम लिया खाने काबा की हिफाजत का। जब सब लोगों ने अपने हाथ उठा लिए, अब आ रहा है लश्कर लेकर के, और ये देखा अब्दुल मुत्तलिब ने कि अरे अब तो ये आ रहा है और इतना बड़ा लश्कर हाथियों का लेकर के, हम लोगों में कहाँ सकत, सारे के सारे पहाड़ पर चले गए। कह दिया अल्लाह आपका घर है, आप इसकी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह ने हिफाजत करके दिखाया कि नहीं दिखाया? अल्लाह ने चिड़ियों से हिफाजत फरमाई। इंसानों की ज़रूरत नहीं अल्लाह को। अगर इंसान सारे के सारे जिस दिन नाफरमान हो जाएंगे, कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना रहेगा, हदीस आ रही है, अल्लाह क़यामत बर्पा कर देंगे, दुनिया को ख़त्म कर देंगे। नहीं ज़रूरत है अल्लाह को, हमको अल्लाह की ज़रूरत है। इसलिए दिमाग में ये बात बैठाएं, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको तो हमारी ज़रूरत नहीं लेकिन हमको ज़रूरत है, इसलिए अल्लाह हमको अपने दिन की खिदमत में इस्तेमाल फरमा ले। और अगर अल्लाह ने इस्तेमाल किया है, इसका मतलब अल्लाह ने मकबूलियत आपको अता फरमाई है। इसलिए अपने आप को आप क्या समझें? अल्लाह का ख़ास बंदा समझें कि अल्लाह ने मेरे ऊपर ख़ास नज़र फरमाई है, तब तो मुझे अल्लाह ने इस काम के अंदर इस्तेमाल कर लिया। वरना बहुत से बंदे ऐसे हैं जो हमसे काबिल, हमसे ज़्यादा उनके पास सलाहियतें, हमसे ज़्यादा माल उनके पास है, लेकिन उनका सारा माल, उनकी सारी सलाहियतें दुनिया पर सर्फ हो रही हैं, लेकिन दीन पर सर्फ नहीं हो पा रही। इसलिए ये दुआ भी एक है, इसका भी एहतमाम करें, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी तय्यिबा वस्तामिलनी सालिहा। ये 3 लोगों के बारे में हदीस के अंदर आता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह बुलाएंगे और तीनों को ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने अमाल को दिखावे के लिए किया होगा, उनको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा इखलास के न होने की वजह से। इसलिए हमें अपने अमाल के अंदर इखलास पैदा करना है। इसके बाद एक रिवायत आपके सामने, क्योंकि पहली रिवायत मैंने इसलिए ये पढ़ी है ताकि बरकत हासिल हो जाए। बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने अपनी किताब का जो आगाज़ किया है वो इसी हदीस से किया है, क्योंकि ये हदीस 1/3 इस्लाम है। अगर इस पर हम अमल पैरा हो जाएं तो ये समझें कि हमारा 1/3 इस्लाम सही हो जाएगा। अब 2/3 बचेगा, क्या? ईमानियात वाला और आमाल वाला, उसको भी इंशाअल्लाह हम लोग सही कर लेंगे तो कामिल मुसलमान उस दिन बन जाएंगे। नियत करेंगे इंशाअल्लाह तो ज़रूर दुरुस्त होगा। अब ये जो दूसरी हदीस है, ये क़यामत की अलामात और खुरूज दज्जाल और कुछ आमाल और कुछ निशानियों से मुताल्लिक़ है। ठीक है, ये हदीस भी मैं पढ़ देता हूँ और तफसील इंशाअल्लाह आती रहेगी। ये जो हदीस है इसमें इजमाल के साथ अल्लाह ने बयान फरमाया है। इजमाल का मतलब समझ रहे हैं? इजमाल का मतलब शॉर्ट के अंदर, वो डिटेल के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शॉर्ट के अंदर जो है बहुत सी चीज़ें क़यामत से मुताल्लिक़ बतला दी हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन डिटेल के अंदर इसमें नहीं बताया। और दीगर अहादीस हैं तो इंशाअल्लाह तफसील आती रहेगी। सबसे पहले इस हदीस को जो इजमाल है, जिसमें शॉर्ट है, मुख्तसर हदीस है, हम उसको अपने जहन के अंदर रखें। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु दज्जालु फ़यमकुथु 40 ला अदरी 40 यौमा औ शहरा औ आमा
फ़यबअसुल्लाहु ईसा इब्न मरियम कअन्नहु उर्वतु इब्नु मसऊद फ़यतलुबुहु सुम्मा यमकुथु फ़िन्नासि सबअ सिनीन लैसा बैना इस्नैनि अदावा सुम्मा युरसिलुल्लाहु रिहा बारिदतम मिनश्शाम फला यबक़ा अला वज्हिल अर्ज़ि अहदुन फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन खैरिन औ ईमानिन इल्ला क़बज़तहु हत्ता लौ अन्न अहदकुम दख़ल फ़ी कबिदि जबल लदख़लतहु अलैहि हत्ता तक़बिज़हु क़ाल फ़यबक़ा शिरारुन नास फ़ी ख़िफ़्फ़तित तय्र व अहलामिस सिबाअ ला यअरिफ़ून मअरूफ़ा वला युनकिरून मुनकरा फ़यतमस्सलु लहुमुश्शैतान फ़यक़ूलु अला तस्तहयून फ़यक़ूलून फमा तअमुरुना फ़यअमुरुहुम बिइबादतिल औसान वहुम फ़ी ज़ालिका दारुन रिज़्क़ुहुम हसनुन ऐशुहुम सुम्मा युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़ला यस्मउहु अहदुन इल्ला असग़ा लीता वरफ़अ लीता क़ाल वअव्वलु मन यस्मउहु रजुलुन यलूतु हौज़ इबिलिहि फ़यस्अक़ु वयस्अक़ु अन्नासु सुम्मा युरसिलुल्लाहु मतरा कअन्नहु अत्तल्लु फ़यंबुतु मिन्हु अजसादुन नास सुम्मा युनफ़ख़ु फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून सुम्मा युक़ालु या अय्युहन नास हलुम्मा इला रब्बिकुम क़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्ऊलून फ़युक़ालु अख़रिजू बअसन नार फ़युक़ालु मिन कम फ़युक़ालु मिन कुल्लि अल्फ़िन तिस्अुमिअतिन व तिस्अतुन व तिस्ईन क़ाल फ़ज़ालिका यौमुन यजअलुल विल्दान शीबा व ज़ालिका यौम युक्शफ़ु अन साक़ रवाहु मुस्लिम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले दज्जाल का खुरूज होगा। क़यामत से पहले दज्जाल का खुरूज होगा। ये क़यामत की अलामात में से है। उस दज्जाल की क्या अलामात हैं वो दूसरी अहादीस में बयान किया गया है। इस हदीस में सिर्फ इतने पर इक्तिफ़ा किया गया है कि क़यामत से पहले दज्जाल आवेगा, दज्जाल निकलेगा और वो ठहरेगा 40 तक। फ़यमकुसु अर्बईन, कितने दिन ठहरेगा? 40। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 40 कहा है, दिन नहीं कहा, साल नहीं कहा, महीना नहीं कहा, हफ्ता नहीं कहा। क्या कहा? 40। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदरी 40 यौमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बल्कि इस हदीस को रिवायत करने वाले जो सहाबी हैं अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हुमा, वो फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया कि वो 40 तक ठहरेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या मुराद है? 40 यौमन, 40 दिन ठहरेगा, औ शहरन या 40 महीना ठहरेगा, औ आमन या 40 साल ठहरेगा। इसका मुझे इल्म नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 40 फरमाया है, तो 40 दिन भी हो सकता है, 40 महीना भी हो सकता है, 40 साल भी हो सकता है। बस ये है कि उसका जो एक दिन होगा वो 1 साल के बराबर होगा, फिर जो दूसरा होगा वो महीने के बराबर होगा, फिर तीसरा जो होगा वो हफ्ते के बराबर होगा। ऐसे ही वो दिन घटता चला जाएगा। पहला वाला सबसे लंबा होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे घटता चला जाएगा। 40 दिन वो ठहरेगा। आगे फरमाते हैं, फिर अल्लाह ताला ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजेंगे, गोया कि वो उर्वा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक सहाबी है जिनका नाम है उर्वा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु। इनकी जो शक्ल है वो शक्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलती जुलती थी। हज़रत उर्वा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी थे। इनकी जो शक्लो शबाहत थी, जो सूरत थी, वो किससे मिलती जुलती थी?
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे दज्जाल के ख़ात्मे के लिए, तो गोया कि वो कैसे हैं, उनकी शक्ल सूरत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह है, यानी इस जैसी मिलती जुलती है, बहुत मिलती जुलती होगी। फिर क्या करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे, फरमाते हैं वो दज्जाल को तलाश करेंगे, फ़यतलुबुहु, दज्जाल को ढूंढेंगे और दज्जाल भागेगा और ये दज्जाल की तलाश के अंदर जाएंगे और उसका ताक़ुब करेंगे और फिर सुम्मा यमकुसु फिन्नासी सबअ सिनीन, उसका ताक़ुब करेंगे और उसको पाकर उसका ख़ात्मा कर देंगे। दूसरी हदीस के अंदर है कि जब दज्जाल को दौड़ाएंगे, दज्जाल भागेगा, दौड़ाएंगे, भागता चला जाएगा, भागता चला जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम की सांस के अंदर अल्लाह वो तासीर अता फरमाएंगे कि दज्जाल उससे ऐसे पिघलेगा कि जैसे बर्फ़ पिघलती है, भागेगा भागेगा और ये दौड़ाएंगे, वो भागता जाएगा, हत्ता कि बाबे लुद के पास उसे कत्ल कर दिया जाएगा। आज भी वो दरवाज़ा बाबे लुद के नाम से है, वहीं पर दज्जाल का ख़ात्मा किया जाएगा। दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पकड़ेंगे और उसको कत्ल कर देंगे, उसका ख़ात्मा कर देंगे। फिर क्या होगा, दज्जाल का ख़ात्मा कर देने के बाद यमकुसु फिन्नासी सबअ सिनीन, 7 साल तक वो इस दुनिया के लोगों में और उनके साथ रहेंगे और उनकी बरकत से लोगों में ऐसा इत्तेहाद व इत्तेफाक हो जाएगा कि 2 आदमी भी ऐसे नहीं रहेंगे जिनमें बाहम अदावत और दुश्मनी हो। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत शुरू होगी तो 2 आदमी भी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे नहीं होंगे कि जिनके अंदर दुश्मनी और अदावत हो। ऐसी यूनिटी, ऐसा इत्तेहाद, ऐसी मजबूती कायम होगी जो आज की ज़रूरत है, लेकिन नहीं हो पाएगा। आप लाख कोशिशें कर लें, अभी इसी मजमे के अंदर कहें तो इत्तेहाद नहीं हो पाएगा। वो कब होगा, जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, पूरी दुनिया के ऊपर इस्लामी हुकूमत होगी, दज्जाल के ख़ात्मे के बाद होगा। 2 आदमी भी ऐसे नहीं रहेंगे जिनमें बाहम अदावत और दुश्मनी हो। कितना वक्त हो गया, अजान कितने बजे, 7:30 की, अरे ज़्यादा वक्त हो गया। बस इसका मुकम्मल कर दें, इजाज़त है आप लोगों की, मुकम्मल कर देते, इजाज़त हो तो। 2 आदमी भी ऐसे नहीं रहेंगे जिनमें बाहम अदावत और दुश्मनी हो। फिर अल्लाह ताला शाम की तरफ से एक ख़ास किस्म की ठंडी हवा चलाएगा। कहाँ से चलेगी वो, सीरिया, शाम की तरफ से, जिसका असर ये होगा, ठंडी हवा बिल्कुल रहेगी, जिसका असर ये होगा कि रूए ज़मीन पर कोई ऐसा शख्स बाकी नहीं रहेगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी नेकी, यानी ईमान का हिस्सा है। ये चीज़ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आज के दौर में है, ईमान। ज़र्रा बराबर भी अगर दिल के अंदर ईमान होगा तो वो हवा उसको लगेगी, चाहे वो पहाड़ के अंदर घुस जाए, चाहे 7 कमरे के अंदर बंद हो जाए, लेकिन वो हवा उसको जा कर के लगेगी। और लगेगी तो क्या होगा, उड़ा देगी क्या? सुनिए क्या होगा उसके बाद। फरमाया कि ज़र्रा बराबर ईमान हो तो वो हवा उसको, बहरहाल उस हवा से तमाम अहले ईमान और अहले खैर ख़त्म हो जाएंगे। जो हवा जैसे ही लगेगी, लगने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। क्या मतलब, इंतकाल हो जाएगा, वफ़ात पा जाएंगे। यानी अल्लाह बहुत ही इत्मीनान की मौत अता फरमाएंगे। इसलिए हदीसों के अंदर आता है कि जब कोई अल्लाह का नेक बंदा होता है और फरिश्ते उसकी रूह निकालने के लिए आते हैं तो जन्नत की हूरें उसके सामने कर दी जाती हैं, जन्नत का नज़ारा उसके सामने कर दिया जाता है, और वहाँ की जो नेमतें हैं, जो महल्लात सोने के, चांदी के, मुश्क और ज़ाफ़रान के मिंबर हैं, ऐसी ऐसी हूरें हैं कि इंसान ऐसे देखता है और उसी में उसको इतना अच्छा लगता है कि उसी में मस्त हो जाता है। और इधर फरिश्ते रूह निकाल लेते हैं कि जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है। कभी आटा गूंदा है? गूंदा ही नहीं तो कहाँ से जानेंगे। कभी आटा गूंदिए, अम्मा आयशा आटा गूंदती थी, हमारे नबी पानी गिराते थे।
इसलिए कभी सुन्नत समझ के ये भी कर लीजिएगा। खाली सुभान अल्लाह पढ़ना सुनने की नहीं है, ये काम भी सुन्नत है। अहलिया का हाथ बटाइए, अब अहलिया नहीं है तो अम्मी का हाथ बटाइए, बहन का हाथ बटाइए, इतना तो कर सकते हैं। इससे कोई आए नहीं कि हम औरत बन जाएंगे, नहीं, घर के काम काज में हाथ बटाने से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़िंदा होती है। इसलिए हम लोग कोशिश किया करें कि हाथ बटाया करें। तो ऐसे रूह निकलती है जैसे आटे में से बाल निकाल लिया जाता है। और जो इंसान मुनाफिक होता है, जो अल्लाह का मुनकिर होता है, अल्लाह का बागी और सरकश होता है, उसकी रूह ऐसे निकलती है जैसे कांटेदार दरख्त के अंदर कोई ऊन का कपड़ा लपेट दिया गया हो और फिर उसको आप खींचे तो कैसे वो ऊन का कपड़ा निकलेगा। इसी तरीके से उसकी जान को निकाला जाता है। समझ में आ रही? तो वो जो हवा आएगी वो इतनी अच्छी ऐसी हवा रहेगी, मुश्क और ज़ाफ़रान वाली खुशबू कि आप कहेंगे क्या खुशबू है, और सूंघेंगे इधर और बस जन्नत में पहुंच जाएंगे। और फिर उसके बाद वाला हाल क्या होगा? सारे अहले ईमान दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। कोई अहले ईमान, कोई ऐसा शख्स बाकी नहीं रहेगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो। अगर होगा तो उस तक वो हवा पहुंच जाएगी। अगर बिल्कुल ही ईमान नहीं है तो ऐसा शख्स फिर दुनिया में बाकी रह जाएगा। यहाँ तक कि अगर तुम में से कोई शख्स किसी पहाड़ के अंदर भी चला जाएगा तो ये हवा वहाँ पहुँचकर उसका खात्मा कर देगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बाद सिर्फ ख़राब आदमी ही दुनिया में रह जाएंगे, सिर्फ ख़राब आदमी, कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा। सारे के सारे अकड़ वाले, सारे के सारे तकब्बुर वाले, इनाद वाले, किब्र वाले, सब ऐसे लोग दुनिया में रह जाएंगे जिनके दिल ईमान और नेकी से बिल्कुल खाली होंगे। उनमें परिंदों वाली तेज़ी होगी और फुर्ती, और दरिंदों वाला जहन होगा। परिंदों वाली फुर्ती, परिंदों की फुर्ती जानते हैं, ज़रा सा आप गुलेल इधर तानेंगे तो उधर उड़ जाएंगे, इतनी फुर्ती होती है। और जहन कैसा होगा? दरिंदों वाला, शेर भालू की तरह, बस उसको मारो, उसका चूसो, उसका लपेटो, बस यही। ऐसे लोग दुनिया में बाकी रह जाएंगे। और ये सिफ़ात अगर हैं तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ये सिफ़ात हमारे अंदर से ख़त्म फरमा दे। ये सिफ़ात अहले ईमान की सिफ़ात नहीं। तो क्या होगा? उसका मतलब बज़ाहिर ये है कि इनमें जुल्म और सफ़ाकी तो दरिंदों की सी होगी, और अपने ज़ालिमाना मक़ासिद और अपनी नापाक ख्वाहिशात के पूरा करने में वो हल्के फुल्के बर्क़ रफ्तार परिंदों की तरह तेज़ रो और फुर्तीले होंगे। नेकी और भलाई से वो मानूस न होंगे, बुराई को बुराई न समझेंगे। अब शैतान एक शक्ल बनाकर उनके सामने आएगा, एक इंसान बन करके शैतान उनका दोस्त बन करके आएगा। बस ऐसे ही लोग हम चाहते हैं कि दुनिया में रहें। शैतान कहेगा बस अब मेरे मुताबिक दुनिया चल रही है। अब शैतान उनके पास आएगा और क्या कहेगा? क्या तुम शर्मो हया नहीं करोगे? शैतान भी उनसे क्या कहेगा? क्या तुम्हारी हया और शर्म मर चुकी है? शैतान उनसे कहेगा। ऐसे लोग दुनिया के अंदर होंगे। शैतान भी सोचेगा यार इससे ज़बरदस्त मखलूक नहीं आएगी। अब वो कहेंगे तुम हमको क्या हुक्म देते हो, तुम बताओ और क्या करें हम। वो लोग जो बचेंगे वो शैतान से कहेंगे तुम बताओ और क्या हुक्म देते हो, यानी तुम जो कहो वो हम करेंगे। अब शैतान उन्हें क्या कहेगा? उसका बैर तो वहीं से शुरू हुआ ना, अल्लाह ताला से दुश्मनी शुरू हुई थी, सजदा नहीं करेंगे। अब वो कहेगा बुतों के सामने सजदा करो। वो तो चाहता ही कि सारी इंसानियत जहन्नम में चली जाए। अब शैतान उनको हुक्म देगा ये बुतों के सामने तुम सजदा करो, इनको अपना माबूद मानो और इनके सामने अपना सर झुका दो। चुनांचे वो सारे के सारे उसका इत्तिबा करेंगे, सारे के सारे बुतों को सजदा करेंगे, उनकी पूजा करने लगेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत को छोड़ देंगे। फिर क्या होगा? वो इस हाल में होंगे कि रिज़्क़ की इफ़रात और बारिश होगी। इस आलम के अंदर भी अल्लाह उन्हें खूब रिज़्क़ अता फरमाएंगे, खूब माल देंगे। कहेंगे अरे क्या बात है, आज तो लात मनात हुबल और जितने हैं सारे के सारे बुत आज हमारी नैया पार लगा रहे हैं। खूब खुश होंगे एकदम। फिर क्या होगा? ऐसी हालत के अंदर कि वो सब जब मस्त होंगे बिल्कुल और बुतों की पूजा कर रहे होंगे और हमारे जैसा कोई नहीं है, इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह हुक्म देंगे सूर फूंको। ये पहला सूर है। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा, 2 सूर फूंका जाएगा 2 मरतबा। ये पहला सूर है। जब पहली मरतबा सूर फूंका जाएगा क्या होगा? दुनिया का आलम उस वक्त जानते हैं, कुरान उसका नक्शा खींचता है। हुमिलतिल अर्ज़,
फदुक्कता दक्कता वाहिदा, ज़मीन रेज़ा रेज़ा हो जाएगी, आसमान रुई के गाले की तरह। सूरह क़ारिआ पढ़िए, व अम्मल जिबाल कल अहनिल मनफूश, रुई के गाले की तरह आज पहाड़ उड़ेंगे, आसमान गोलों की तरह उड़ेंगे, ज़मीन रेज़ा रेज़ा हो जाएगी। क्या आलम होगा, आसमान फट पड़ेगा। वो जो सूर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे, और जब से वो पैदा हुए हैं उस वक्त से वो सूर लेके खड़े हुए अल्लाह के हुक्म के इंतज़ार में कि बस अल्लाह ताला हुक्म दे और मैं फूकूँ, वो इसी इंतज़ार में खड़े हुए हैं। अब जब सूर फूका जाएगा, जो कोई उसको सुनेगा उसकी जानिब, अब ऐसे खड़ा है मान लीजिए स्टाइल में पोज दे रहा है, पोज बस पहन लेते हैं जीन्स वगैरह तो थोड़ा पोज वोज देने लगते हैं। आज आए अकबर पैलेस में, थोड़ा सा लेफ्ट पिक वहाँ से जा कोने में तो क्या होगा, जब सूर फूका जाएगा और उसकी आवाज़ सुनेगा तो जानते हैं क्या होगा, गर्दन ऐसे हो जाएगी, ऐसे, या तो इधर लुढ़क जाएगा या उधर, मर जाएगा खड़े ही खड़े, एक सेकंड का मौका नहीं मिलेगा। ऐसी आवाज़ होगी, दर्दनाक आवाज़ होगी, ऐसी चीख होगी। चीख का भी आज़ाब आया सुना आपने, बनी इसराइल के बाद कौमों पर चीख का आज़ाब आया है, बस एक चीख फरिश्ते ने लगाई सारे के सारे मर गए। आने वाला है वो। अभी भी अपने दिलों के अंदर मुसलमानों ईमान की हरारत पैदा कर लो कि वो हवा लग जाए। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल फरमा ले। इसीलिए ये दौर छटाई का चल रहा है। अब इसी तरह की हदीस आपके सामने आएंगे, इसमें तमाम कच्चा छटाई किया जाएगा, सारी चीज़ें इंशाअल्लाह उनको बताया जाएगा। उसकी जानिब गर्दन एक तरफ को झुक जाएगी और एक तरफ को उठ जाएगी, एक तरफ झुकेगी एक तरफ उठेगी। मतलब यह है कि सर जिस्म के ऊपर सीधा कायम नहीं रहेगा। उसकी जब रूह निकल जाएगी तो कैसा हाल उसका होगा, एक तरफ को लटक जाएगा, जैसे अचानक किसी पर दौरा पड़ जाए तो उसका हाल होता है। फिर क्या होगा, सबसे पहले जो शख्स सूर की आवाज़ को सुनेगा, मेरे नबी ने वो भी बता दिया कि सबसे पहले किसके कान में सूर की आवाज़ जाएगी। फरमाया जिस पर सबसे पहले उसका असर पड़ेगा वो एक आदमी होगा जो अपने ऊँट के हौज़ को मिट्टी से दुरुस्त कर रहा होगा। वो बैठ करके ऊँट के हौज़ को मिट्टी लगा करके एकदम चिकना उकना कर रहा होगा, सबसे पहले उसी के कान में आवाज़ पड़ेगी और जैसी आवाज़ पड़ेगी वहीं बेहोश हो जाएगा, ऊँट से गिर पड़ेगा, काम ख़त्म। वो बेहोश हो जाएगा, बेजान होकर के गिर जाएगा यानी मर जाएगा। फिर दूसरे सब लोग भी इसी तरीक़े से पहुंचती जाएगी आवाज़, और जिसके कान में वो आवाज़ पहुंचेगी वो बेजान होकर के गिरते चले जाएंगे। फिर अल्लाह ताला एक हल्की सी बारिश भेजेगा, हल्की जैसे फुआर शबनम की पड़ती है ऐसी हल्की से हल्की बारिश होगी। उसके असर से इंसानों के जिस्मों में रुईदगी आ जाएगी, इंसानों के जिस्म के अंदर रुईदगी आ जाएगी, इंसानों के जिस्मों के अंदर ताकत आ जाएगी, उठ खड़े होंगे। फिर दूसरी मर्तबा सूर फूका जाएगा। फिर ये तो मर गए, फिर एक बार अल्लाह ताला फिर हुक्म देंगे इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फेंकने का। जब सूर फूकेंगे दूसरी मर्तबा तो फिर सारे के सारे एकदम सब के सब खड़े हो जाएंगे। उसमें सबसे पहले तफसीर में आ चुका है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब मेरी आँख खुलेगी, सबसे पहले जब मेरी आँख खुलेगी तो मैं ये देखूँगा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श का पाया थामे हुए खड़े हुए हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो अल्लाह के अर्श का पाया थामे हुए खड़े हुए हैं। हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। मुझे ये नहीं मालूम कि उन्हें मौत ही नहीं आई या मौत तो आई, वो सबसे पहले ज़िंदा हुए, या दुनिया के अंदर जो उनको मौत दी गई थी ये उसका बदल हो गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया। तो सारे के सारे खड़े हो जाएंगे, देखते होंगे वो एक दूसरे को। फिर क्या कहा जाएगा, ऐ लोगो चलो अपने मालिक की तरफ, जो जहां होगा उसको बस एक तरफ चल पड़ेगा। जैसे उसको रास्ता मालूम हो कि मुझे कहां पर जाना है, अल्लाह के दरबार में चल पड़ेंगे। जैसे अगर हज के लिए आप हजरात गए होंगे तो जब जाना होता है अराफात, और अराफात से मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा से मिना, अब जो अभी हाजी है वो एक तरफ जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। कहाँ जा रहा है, बस अल्लाह की तरफ जा रहा है। तो अल्लाह की तरफ उसको जाना है, सारे के सारे एक तरफ चल पड़ेंगे। और फरिश्तों को हुक्म होगा कि उन्हें हिसाब के मैदान में खड़ा करो। ये मैदान अराफात जो है, ये मैदान अराफात हिसाब किताब का दिन होगा, हिसाब व किताब होगा यहाँ पर।
उनसे पूछा जाएगा और उनके आमाल का हिसाब किताब होगा। फिर हुक्म होगा कि उनमें से दोज़ख की फ़ौज निकालो। अब जानते हैं, आप सुनेंगे तो थोड़ी देर के लिए आप सकते में आ जाएंगे। अल्लाह क्या फरमाएंगे फरिश्तों से कि जितने इंसान हैं इनमें से दोज़ख की फ़ौज निकालो, जो दोज़ख में जाने वाले हैं। देखिए अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं। अर्ज़ किया जाएगा कितने में से कितने निकालें। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ताला से कम मिन कम, कितने में से कितने निकालें। अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे जानते हैं? फ़युक़ालु मिन कुल्लि अल्फ़िन तिस्उमिअतिन व तिस्अतुन व तिस्ईन, हर 1000 में से 9000, हर 1000 में से 999 को निकालो। एक आदमी बचे, एक आदमी जन्नत में जाने वाला बचेगा 1000 में। 9999 को निकाल करके जहन्नम में डाला जाएगा। आप देख लें इस ज़माने में क्या हो रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये होगा वो दिन यजअलुल विल्दान शीबा, कि जब अल्लाह का ये हुक्म होगा तो बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, उनको दाढ़ी निकल आएगी और दम बूढ़े हो जाएंगे। ऐसी खौफनाकी का वो आलम होगा जो आने वाला है। और यही है वो दिन सख्त मुसीबत और मशक्क़त का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का ईमान पर ख़ात्मा अता फरमाए। दुआ फरमा ले। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल